नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं साथियों अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के बारे में कि आखिर किसको किसको यह स्कॉलरशिप मिलेंगे। अगर आप 10th में हैं, 12th पास कर चुके हैं, 12th पास कर चुके हैं या 10th पास कर चुके हैं, तो आप जानना चाह रहे हैं कि आखिर किसको किसको यह स्कॉलरशिप मिलेंगे, इसमें कितना पैसा मिलेगा। वैसे यहाँ पर हम 30,000 लिखे हुए, 30,000 मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो कैसे मिलेगा, ठीक ना। इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, आवेदन कैसे करेंगे, यह पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज लगेंगे, इसमें चयन प्रक्रिया क्या है, यानी कैसे ये मिलता है, इसके बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ठीक है, अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026 के लिए साथियों, जिसमें छात्राओं को सबसे पहला डाउट्स कि लड़का को लड़की को किसको मिलेगा, तो यह स्कॉलरशिप जो है वह केवल लड़की को मिलेगा। किसको मिलेंगे, तो केवल और केवल लड़की को मिलेंगे। ठीक है, पहला डाउट्स आपका खत्म। इसके बाद इसमें यहाँ पर देखिएगा तो 30,000 प्रति वर्ष, यानी एक साल में आपको 30,000 मिलेगा। ठीक है ना, 30,000, केवल 30,000 नहीं मिलेंगे, एक साल में 30,000। अब कब तक मिलेंगे वो भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, घबराइए नहीं। देखिए, स्कॉलरशिप का मुख्य विशेषताएं की बात करें तो जैसे कि आपका कोर्स की अवधि, यानी अगर आप स्नातक यानी यूजी डिप्लोमा के 2 से 5 साल का जब कोर्स करते हैं साथियों, तो 2 से लेकर 5 सालों तक आपको 30-30 हजार रुपया कर करके आपको मिलने वाला है। प्रति वर्ष कितने मिलेंगे, 30,000। ठीक है, इसके बाद लाभार्थी संख्या, यानी हर साल लगभग 2.50 लाख छात्राओं को जो है यह सहायता मिलते हैं। इसमें कोई मेरिट कट ऑफ नहीं होता, चयन केवल आर्थिक आवश्यकता एवं पात्रता पर जो है वो आधारित है। इसके लिए आवेदन शुल्क जो है वो निःशुल्क है, यानी कि इसके लिए आवेदन शुल्क आपको नहीं लगते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन, यानी गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को की बेटियों को जो है वो 12वीं के बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई जारी रखने के लिए उनको जो है ये पेमेंट दी जाती है, ये स्कॉलरशिप चलाई जाती है या दी जाती है। ठीक है, यह इसके बाद लैंगिक समानता और सशक्तिकरण, यानी शिक्षा में लैंगिक असमानता को दूर करना, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, और वंचित पृष्ठभूमि की छात्राओं को आत्मनिर्भर तथा शिक्षित बनाकर समाज की जो है वो मुख्य धारा से जोड़ना। ठीक है, इसके बाद हम समझ लेते हैं कि आखिर इसके लिए पात्रता मापदंड के बारे में। तो यह केवल छात्राएं को, यानी कि केवल लड़कियों को, यानी गर्ल्स स्टूडेंट को ही मिलते हैं साथियों। यहाँ पर पहले हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद दूसरा कि सरकारी स्कूल कॉलेज, यानी कि आप जो है वो कक्षा 10वीं और 12वीं की पढ़ाई नियमित छात्रा के रूप में सरकारी संस्था से उत्तीर्ण हो, यानी कक्षा 10th और 12th साथियों आप जो है वो सरकारी स्कूल से पढ़े होने चाहिए। इसके बाद प्रथम वर्ष में प्रवेश, यानी कि आप जो है वो किसी कोर्स में, यानी यूजी में जो है वो पहला सेमेस्टर में होना चाहिए, यानी कि इस वर्ष पास करके, या आप पहले भी पास किए हुए हैं लेकिन इस वर्ष जो है आप जो है वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं, तब आपको यह स्कॉलरशिप मिलेंगे। इसके बाद पात्र राज्य, यानी किस किस राज्य के स्टूडेंट इसके लिए मतलब कि फॉर्म भर पाएंगे, किसको किसको मिलेगा, तो बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड सहित 21 पात्र राज्यों की छात्राएं इसके लिए जो है वो योग्य हैं साथियों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप विवरण तालिका। देखिए, छात्रवृत्ति राशि कितने, तो 30,000 प्रति वर्ष, ट्यूशन फीस व अन्य खर्चों हेतु दी जाती है साथियों। पाठ्यक्रम प्रकार की बात करें तो स्नातक, यूजी डिग्री या डिप्लोमा, अवधि 2 से 5 वर्ष की होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया आर्थिक स्थिति और पात्रता आधारित अंकों की बाध्यता नहीं है। इसके बाद आवेदन मोड जो है ये ऑनलाइन होता है इस वेबसाइट पर। ठीक है ना, यानी कि वेबसाइट का नाम है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन.org। ठीक है, इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण तिथियां, राउंड 1 अभी ऑनलाइन स्टार्ट है, यानी कि 10 अगस्त 2026 से। इसका आखिरी डेट जो है वो 31 अगस्त 2026 तक है। ठीक है ना, इसके बाद सितंबर 2026 में जो है आपका दस्तावेज सत्यापन एवं समीक्षा, और जनवरी 2027 में राउंड 2 का आवेदन स्टार्ट होंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके लिए आवश्यक दस्तावेज की। तो 10वीं 12वीं का अंक तालिका, यानी मार्कशीट, आधार कार्ड एवं हालिया पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि हाल का ही पासपोर्ट साइज फोटो, कॉलेज में एडमिशन रसीद या बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगेंगे।
यानी कि आपने ग्रेजुएशन में जो है वो एडमिशन लिए हैं, तो उसका आपको जो है वो मतलब कि एडमिशन का रसीद या तो फिर बोनाफाइड आपको लगेगा। बैंक खाता का विवरण, पासबुक की स्पष्ट जो है वो मतलब कि छाया प्रति लगेंगे। इसके बाद और जितने भी डॉक्यूमेंट लगेंगे सब आपको कलर में दीजिएगा, ठीक है, कलर में दीजिएगा, तब आपको ये पेमेंट मिलते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद फॉर्म भरे, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, ये सब आपको करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आपको पूरी जानकारी बता दी है कि आपको कैसे ऑनलाइन करना है। अगर ऑनलाइन के बारे में जानना है तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, उसे हम आपको वीडियो भी बना देंगे। और आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट्स है इस स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद साथ।